पति ब्रह्मचारी में अब आकाश जो है वह ईशा पर इतना ज्यादा जुल्म करता है कि ईशा जो है वह परेशान हो जाती है, यहां तक कि ईशा के मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता है। जी हां दोस्तों, कहानी बहुत ज्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहां पर आप सभी लोग देखे होंगे और आज की कहानी में आप लोगों को दिखाया गया होगा कि माहिका जो है वो सूरज को एक एल्बम देती है। जी, एल्बम में सूरज की पुरानी यादें होती हैं, उसे सब कुछ याद आने लगता है जब आकाश और आयशा की शादी हुई थी कि उस दिन किसी ने सूरज को डंडे से पैटा था और कुछ नशीली दवाई दे करके उसे कहीं पर ले गया था। लेकिन दोस्तों, उसे ज्यादा मामला बिगड़ता नहीं है। मामला जब बिगड़ जाता है जब आकाश आयशा पर जुल्म कर रहा होता है तो माहिका आयशा की वीडियो बना लेती है चुप करके, क्योंकि दोस्तों अगर माहिका सामने से वीडियो बनाती तो आकाश उसका मोबाइल को भी पटक देता और माहिका को भी टॉर्चर करने लगता है। इस डर से माहिका जो है वह रोते हुए ईशा का वीडियो बना लेती है और सूरज को दिखाने वाली है, जिसके बाद कहानी में भूचाल मच जाता है। क्योंकि दोस्तों आज का कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही सूरज को माहिका ने परेशान कर दिया है उसे अपना पापा बना करके। क्योंकि दोस्तों जब सूरज माहिका से बोलता है कि तुम अपने पापा का फोटो तस्वीर में क्यों नहीं बनाई हो, तो माहिका बोलती है कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि वह मेरी ईशू को पीटते हैं। इस वजह से सूरज घबरा जाता है कि आखिर ऐसा आकाश का इतना टॉर्चर क्यों सहती है। लेकिन दोस्तों वहां पर ईसा आकर के बांट बना देती है और बोलती है कि यह बच्ची है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके पापा उसे डांटते हैं, इस वजह से बोल रही है क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं चाहती है कि सूरज को सच्चाई पता चले। लेकिन दोस्तों जब मशू वीडियो दिखाती है सूरज को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आकाश ईशा को कितना ज्यादा टॉर्चर करता है। और इसी के साथ कहानी काफी ज्यादा धमाकेदार हो चुका है। जिस मोड़ का इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, सूरज जो है वह आकाश को अब ऐसी सजा देने वाला है जिसके बारे में आकाश ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। और साथ में आरिफ को भी अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और आरिफ को जब पता चलता है कि उसके दवाई को खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था, तो कहानी देखने लायक होगा। क्योंकि दोस्तों सोर्ज और आरिफ मिलकर के दोनों मिलकर के आकाश को सजा देते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आगे की कहानी। जब माहिका ने सूरज को आकाश की सच्चाई बताई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। आकाश को जैसे ही पता चला कि माहिका ने उसकी शिकायत सूरज से की है, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सीधे ईशा के पास पहुंचा और उस पर चिल्लाने लगा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही माहिका को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि आज वह अपने ही पिता के खिलाफ बोल रही है। पहले वो मेरी हर बात मानती थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से वो बदल गई है। आयशा भी उस बार चुप नहीं रहती और आकाश से कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो वो सच ही बताएगी। ये सुन कर आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आयशा को जबरदस्ती कर्सी से बांध देता है और इस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। लेकिन असल में वो सिर्फ माहिका की शिकायत पर नहीं बल्कि विट सावित्री पूजा वाले दिन आयशा के सूरज के हाथों से पानी पीने की बात पर भी अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वो आयशा को मारते हुए कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो अपनी जुलन और नफरत आयशा पर निकाल रहा होता है। दरवाजे के पीछे खड़ी माहिका अपनी मां की हालत देखकर डर जाती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो चुपके से अपने फोन में आकाश की सारी हरकतों का वीडियो बना लेती है और सीधे सूरज के पास पहुंच जाती है। सूरज जैसे ही वो वीडियो देखता है उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आकाश इतना गर सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और वो इसी वक्त फैसला कर लेता है कि अब आकाश को उसके हर पाप की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ आकाश को जब यह पता चलता है कि माहिका ने सूरज को सब कुछ बता दिया है तो वह माहिका को भी धमकी देता है कि अगर आज के बाद वह सूरज से मिली तो वह उसे जान से मार देगा। माहिका डर जाती है, लेकिन अब उसके दिल में अपने पिता के लिए सिर्फ डर बचा होता है, प्यार नहीं। इसी बीच माहिका एक दिन सूरज को अपने कमरे में बुलाती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाने लगती है। हर तस्वीर में माहिका और ऐशा साथ दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश कहीं भी नहीं होता। सोर्स जब पूछता है कि तुम्हारे पापा उन तस्वीरों में क्यों नहीं हैं, तो माहिका मासूमियत से कहती है कि मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हमेशा मम्मी को डांटते हैं और उन्हें मारते भी हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी
पेंटिंग में नहीं बनाती, ये सुनकर सूरज अंदर से हल जाता है। तभी माहिका अलमारी से एक पुराना एल्बम निकालती है और सूरज को देती है। सूरज जैसे ही एल्बम खोलता है, उसकी सांसें रक जाती हैं, क्योंकि हर पन्ने पर इसी की बनाई हुई तस्वीरें होती हैं और उनमें सबसे ज्यादा तस्वीरें सूरज की होती हैं। कहीं दोनों बारिश में खड़े होते हैं तो कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मुस्कुरा